So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, here you see there is a problem on current electricity, and that is basically a circuit problem. आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है किसमें 1 ओम रेजिस्टर पे। तो ये एक सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए आप दो बैटरीज है, एक 9 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, और ये बोला गया है कि 1 ओम रेजिस्टर जो यहाँ पे है उसमें उसके अक्रॉस में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है। तो उसके लिए हमने फिर से सर्किट को रीड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये सर्किट को हमने रीड्रॉ किया हुआ है ऐसा करके। तो उसको हम कैसे करेंगे? अब हमारे पास देखिए 6 वोल्ट और 9 वोल्ट का बैटरी है। आप किसी से भी करंट को ले सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। हमने अभी 9 वोल्ट से स्टार्ट किया। सो 9 वोल्ट से इमेजिन करो I1 वैल्यू निकल रहा है करंट। सो I1 निकला। सो ये जो है ना, ये पॉइंट, ये नोड है, ठीक है। तो Q से होते हुए ये जो वायर है, ये एक रेजिस्टर 3 ओम को टच करता है, एंड देन ऐसे होते हुए एक EMF 9 वोल्ट को टच करता है, और फिर से 2 ओम का आता है, एंड देन इट रीचेस दिस नोड। सो Q से P में देयर इज ए one particular connection going on, okay, and then from P to Q again, if you look at via this side, there is one particular connection going on. That means in this branch there will be one particular current. That means this current which we have designated here is I1. इसमें जो करंट जाएगा वो कितना होगा? I1 का वैल्यू लेगा वो, ठीक है। ये I1 होगा। In one particular branch always one type of current will be there, okay. In the next branch हमने I2 करंट को लिया। I2 करंट कहाँ से शुरू हुआ? 6 वोल्ट से, यहाँ से। देन द करंट फ्लोज लाइक दिस एंड इट स्टॉप्स हियर। अब इस ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? अब देखिए ये करंट जो है I1, इट इज इनकमिंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन, एंड ये जो करंट I2 है इट इज आउटगोइंग फ्रॉम दिस जंक्शन। सो यहाँ पे जो करंट होगा ना वो वाला क्या होगा? इनकमिंग करंट I1 माइनस आउटगोइंग करंट I2, हमेशा इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। सो ये इस ब्रांच में ऐसा हो गया। तो इस ब्रांच में क्या करंट होगा? इनकमिंग करंट क्या है? I1 माइनस आउटगोइंग करंट क्या है? I2। तो ये हो गया I1 माइनस I2, ठीक है। या अगर आपको आप सोचते हो कि आपको ढूंढना है कैसे करके, ये वाला करंट तो इस करंट का जो डायरेक्शन I1 है और इस करंट का डायरेक्शन क्या है? I2 है। अब इस करंट का वैल्यू ढूंढना है। मान लो इस करंट का वैल्यू x है। So according to Kirchhoff's current law, the sum of incoming current is equal to outgoing current. Incoming current should be equal to outgoing current. अब इसमें इनकमिंग करंट कौन सा है? I1। सो I1 should be equal to outgoing इस नोड से, नोड है P, इस नोड से क्या क्या करंट आउटगोइंग है? I2 और X, ठीक है। बिकॉज ये जो है ना ये आउटगोइंग है और ये जो है ये आउटगोइंग है। इस करंट का वैल्यू हमने I2 बोला और इस करंट का वैल्यू ढूंढना है ना, तो इसको मान लो X बोल दिया। इसका करंट को हमने X बोल दिया, इसको हमने यहाँ पे तो I2 है ही, ठीक है। तो क्या होगा? इनकमिंग करंट क्या है? I1 है। इनकमिंग करंट I1 दैट शुड बी इक्वल टू I2 प्लस X। सो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। ये हो गया। तो इसलिए I1 माइनस I2 हमने लिखा। समझ में आया? तो अच्छा, अब हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन हैज बीन शोन अबव। हमने तो यहाँ पे दिखा दिया आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द क्लोज लूप। ये इस लूप में P Q, अच्छा हमने इस लूप को यूज किया ना, P Q O N P। तो हमने यहाँ से शुरू किया है। एक मिनट, इसको हम रब कर देते हैं। रब करके हम अच्छे से कर लेते हैं।
लूप कौन सा है ये देखिए, हम अकॉर्डिंग विद द करंट जाएंगे। सो P से N में जाएंगे, N से O में जाएंगे, O से Q में जाएंगे, Q से P में जाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा PNOQP, PNOQP ये वाला है, ठीक है। तो उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं आपके सामने। तो अब इसको सॉल्व करना है। सो हम केवल इस लूप में लगाएंगे, क्लोज लूप में, ठीक है। PNOQP, PNOQP क्या होगा, यू स्टार्ट, देखिए इफ यू गो लाइक दिस इज द फर्स्ट साइन, दिस इज द सेकेंड साइन, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। आप ऐसे जाओ जाओ एंड देन करंट जो है इट फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो इस पॉइंट को हम प्लस बोल देंगे और इस पॉइंट को हम माइनस बोल देंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस डायरेक्शन के लिए इस रजिस्टर का ये दो पॉइंट्स है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर, और इस रजिस्टर का ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो करंट जब I2 में फ्लो करेगा, ये इस रजिस्टर में फ्लो करेगा, ये पॉइंट जब एनकाउंटर करता है, इस पॉइंट को तुम पॉजिटिव साइन दे देना और इस पॉइंट को तुम नेगेटिव साइन दे देना। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल वाला, ये वाला हो गया लोअर पोटेंशियल वाला। सो द सम of the EMFs and the potential drops according to Kirchhoff's voltage law should be zero। so इसलिए हम ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है ना, तो हम इस सेकेंड साइन को लेंगे, नेगेटिव साइन को, ठीक है। इसका मतलब इन दिस एंटायर लूप हम नेगेटिव साइन को प्रेफर करेंगे इन दिस एंटायर सीरीज, एंटायर लूप, ओके। तो अब क्या हो जाएगा ये देखो, अब स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज द फर्स्ट साइन, दिस इज सेकेंड, सेकेंड साइन में क्या है, प्लस है, +6 है, इसलिए हमने +6 लिखा। अब चले आओ वोल्टेज में, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये तो ऑलरेडी है ना 6, तो यहाँ पे 6 है। अब रेजिस्टर के, अब ये आगे, अब आ गए हम रेजिस्टर पे, रेजिस्टर का वैल्यू है 3 ओम, ठीक है। करंट जा रहा है I2 और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -3 इंटू I2, V इज इक्वल टू I इंटू R ना, तो ये होगा -3 इंटू Q, बिकॉज हम ये फर्स्ट साइन, ये सेकेंड साइन, हम सेकेंड साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, -3 इंटू I2। अब आ जाओ इस तरफ, बिकॉज ऐसा लूप कंप्लीट कर रहे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके बारी, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो करंट जब ऐसा फ्लो करेगा तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा। हम जा रहे हैं ऐसे करके, तो हम जब ऐसे करके जा रहे हैं, तो हमारे लिए सेकेंड साइन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट साइन है, और ये जो है ये सेकेंड साइन है। सेकेंड साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, +I इंटू I1 - I2 इजिकल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इन द सेकेंड लूप, लूप कौन सा है, MPQLM, ऐसा करके हम गए, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब स्टार्ट कीजिए, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वोल्टेज 9 वोल्ट, सेकेंड साइन इफ यू गो लाइक दिस, अगर ऐसे जाते हो, फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, सेकेंड सॉरी फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, सेकेंड साइन इज पॉजिटिव, सेकेंड साइन इज 9 वोल्ट, सो 9 वोल्ट, ठीक है। अब इस तरफ चले आओ, इस तरफ में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, सॉरी करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर के क्रॉस में I1, और पोटेंशियल ड्रॉप, और रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 2 ओम। सो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये है पॉजिटिव साइन, ये है नेगेटिव साइन, हाई, ये है प्लस, ये है माइनस। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर, इट इज -2 इंटू I1। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा -2 इंटू I1। आप चले आओ इस रजिस्टर के क्रॉस में, अब इस रजिस्टर के क्रॉस में ये वाला पॉजिटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन है, तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप लेना है। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर, ये वाला हो गया I मीन्स 1 इंटू I1 - I2। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं है मैंने, 1 इंटू I1 - ये माइनस होगा बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बाकी है। अब अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, करंट तो ऐसा करके फ्लो कर रहा है, तो ऐसा फ्लो करेगा तो ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर कितना होगा, -3 इंटू I1। सो ये देखिए -3 इंटू I1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सो करने के बाद आपको ये वैल्यूज मिलेगा, I1 का वैल्यू इतना मिलेगा, I2 का वैल्यू इतना मिलेगा, और करंट टू द 1 ओम रजिस्टर कितना है, करंट टू द 1 ओम रजिस्टर I1 - I2, इसका वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया खत्म, डन, ठीक है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, यूजिंग किरचॉफ लॉ डिटरमाइन द करेंट्स I1 I2 आई I2 I3 इनका वैल्यूज ढूंढना है। अब इसको हमने रीड्रॉ किया है ऐसा करके, ये देखिए अच्छा से किया हुआ है। सो ये एक ब्रांच है, सी बी ए एफ एक ब्रांच है, ठीक है। एफ सी डायरेक्टली एक ब्रांच है, एफ ई डी सी एक ब्रांच है। सो करंट सी बी ए एफ ये जो एक ब्रांच, इसी में एक टाइप ऑफ करंट फ्लो करेगा। इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। अब करंट इन I2 फ्लो कर रहा है ब्रांच एफ सी में, और करंट I3 फ्लो कर रहा है ब्रांच एफ ई डी सी में, ठीक है। तो आप देखो ये है 24 वोल्ट वोल्ट का ये बैटरी है, 27 वोल्ट का बैटरी, इसमें 2 ओम 6 ओम 4 ओम दिया गया है। अब एक चीज देखो, करंट I1 आया और इस नोड को एनकाउंटर, नोड है पॉइंट F, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू I2 एंड I3, ठीक है, I3। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड F, I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। I1 हो गया I2 प्लस I3 के बराबर। और एक काम करो, अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस लूप में, ए एफ सी बी ए, इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो स्टार्ट करो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बैटरी से शुरू करते हैं। तो हम हमेशा सेकेंड पॉइंट को प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले पॉइंट को प्रेफर करने से गलत हो जाएगा, दोनों सही है। हम पोटेंशियल ड्रॉप की आइडिया को इस्तेमाल करेंगे। तो व्हेन करंट इज फ्लोइंग दिस वे, द सेकंड पॉइंट इट इज एनकाउंटरिंग इज ए पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट इज 24 वोल्ट, सो इट इज 24 वोल्ट। नेक्स्ट आप इस तरफ में आ जाइए, जब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, बिकॉज करंट ऐसा ही फ्लो कर रहा है ना इसमें हकीकत में, तो सेकंड जो साइन है ना इस बैटरी का वो नेगेटिव है, तो -27 वोल्ट होगा, तो -27 वोल्ट लगा दिया। अब करंट तो ऐसा फ्लो कर रहा है ना, ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये नेगेटिव साइन हो गया, तो इसमें कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर, इट इज -6 इंटू I2। ये देखिए माइनस, ये देखिए -6 इंटू I2, एंड देन करंट ऐसा जा रहा है I1। I1 जब जा रहा है, इस पॉइंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉइंट बोला, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर, इट इज -2 इंटू I1। सो ये हो गया -2 इंटू I1। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही करके आप एफ ई डी एफ ई डी सी एफ, ये एक लूप है, क्लोज लूप है। हम याद रखो हमेशा हम केवीएल जो है हम क्लोज लूप में लगाते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केसीएल ओपन लूप में भी चलता है। अच्छा, इसमें आ जाओ। तो यू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, you start from this current which is flowing across the 4 ohm resistor is I3. So current first it flows from a point of higher potential to a point of lower potential. So what is the potential drop across the 4 ohm resistor के across में कौन सा potential drop होने वाला है, -4 into I3, इतना -4 into I3। नेक्स्ट करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, इसमें तो कोई रेजिस्टर नहीं है तो नहीं लगे इस। अब करंट हम जब ऐसा जाएंगे ना, हम ऐसा जा रहे हैं, देखो हम ऐसा करके ऐसा जा रहे हैं, बट करंट इस ब्रांच एफ सी में ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा, और हम जा रहे हैं ऐसा करके। तो हमारे जाने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर path, this is the first, because we are going like this, so when we are going like this is the first point and this is the second point, okay. So here for us the potential drop is 6 into I2, so that is why I have said 6 into I2, so it is here 6 into I2। और इसमें क्या है, हम यहाँ पे इन द 4 ohm resistor हम करंट के साथ जा रहे हैं ना, करंट I3 ऐसा जा रहा है और हम भी ऐसा जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हुआ -4 into I3। और यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है और हम ऐसा जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला हो गया सेकेंड पॉइंट, इसलिए हमने लिखा 6 into I2, ठीक है, ये हो गया। सो ये वाला कितना होगा, अब ऐसा जब जा रहे हैं, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये वाला सेकेंड पॉइंट का साइन है पॉजिटिव, ये हो जाएगा +27 वोल्ट, +27 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इजी है, तो हमको ये इतना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा एक वीडियो था रिगार्डिंग हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ। इफ यू वांट मोर यू कैन से, आई विल प्रोवाइड a video
on all this. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.